जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, हिजबुल्लाह वाले मीटिंग कर रहे थे 20-25। इनके टॉप कमांडर्स कहां मीटिंग कर रहे थे? एक बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में, यानी कि बेसमेंट में पार्किंग होती है। ये आई थिंक सेकंड बेसमेंट थी या कुछ ऐसी था, मतलब गहरी पार्किंग बिल्कुल नीचे वाली। उधर हिजबुल्लाह वाले सब बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि अब यहूदियों को कैसे मजा चखाएंगे और हम ऐसे जिहाद करेंगे और वैसे जिहाद करेंगे। ऊपर से आई मिसाइल, पूरी बिल्डिंग गिरा दी और ये दफन होके मर गए। मैं आपको बताता हूं, इनका एक बहुत बड़ा जिहादी कमांडर जो बहुत जिहाद के गाने गाता था, रदवान फोर्स, एक इनकी रदवान फोर्स है भाई, उसका जो हेड था, टॉप हिजबुल्लाह लीडर इब्राहिम अकील, वो बिल्डिंग में इतने बम मारे कि वो बिल्डिंग ढह गई। अब लोग कह रहे हैं साहब उस बिल्डिंग में तो मासूम लोग भी थे। अब इनकी मीटिंग ही ऐसी जगह होती है जहां पे मासूम लोग, ये जानबूझ के हमास, हिजबुल्लाह, ये जितने भी हैं रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट, आप एक बात ध्यान रखना हर समय, ये कभी खुल के लड़ाई नहीं करते। ये डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं, ये कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं करते। ये हर समय औरतों के पीछे छुप के, बच्चों के पीछे, बुजुर्गों के पीछे, अस्पतालों में। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता है? हमास के हेडक्वार्टर स्कूल के अंदर। जस्ट इमेजिन, छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 8-10 साल के बच्चे, 14-15, जितने भी जो भी क्लास के हिसाब से, उनके बीच में एक कमरे में इनकी मिसाइल लगी हैं, इनकी मीटिंगें चल रही हैं। फिर इनकी मीटिंगें चलती हैं अस्पतालों में, फिर इनकी मीटिंग चलती है ओल्ड एज होम में जहां पे बुजुर्ग रहते हैं ना, वृद्धाश्रम टाइप के, उधर इनकी मीटिंग चलती हैं। फिर इनकी मीटिंग चलेंगी कोई और, जैसे कि सुपरमार्केट हो गया या कोई शॉपिंग मॉल हो गया, वहां पे इनकी मीटिंग चल रही है। इनकी ऐसी ऐसी मीटिंगें चलती हैं दोस्तों, ये मैं कई बार समझा चुका हूं, आज फिर वो समय आ गया है कि दोबारा बताऊं ये ऐसा क्यों करते हैं, कारण क्या है। ये क्यों औरतों और बच्चों और बुजुर्गों के पीछे खड़े होके हिजबुल्लाह और हमास लड़ता है। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है कि इजराइल ने बम मारा और इतने लोग मर गए। क्या ये सच है? 100% ये सच है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनोसेंट लोग मरते हैं जब लड़ाई होती है, वो कोई भी लड़ाई हो यार। आप तो बिल्कुल अगर पहाड़ की, पर्वत की चोटी पर लड़ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, पर शहरों की लड़ाई में लड़ाई, इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। इसमें होता क्या है कि हिजबुल्लाह और हमास, इनकी असली लड़ाई का जो हथियार है वो RDX नहीं है। सोचिएगा और समझिएगा मैं ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। इनकी लड़ाई के जो वेपन हैं वो कोई RDX नहीं है। इनकी लड़ाई के जो हथियार हैं, कोई राइफल, मशीन गन, IED, ग्रेनेड, रॉकेट, ये सब इनके लड़ाई के माध्यम नहीं है या प्लेटफॉर्म्स नहीं है। इनकी लड़ाई जो है, ये लड़ते हैं टेलीविजन कैमरा से। ये उनका सबसे बड़ा हथियार है, सोशल मीडिया अकाउंट से। इनकी लड़ाई ही मीडिया की लड़ाई है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये पार्किंग लॉट में, जैसे हमने बोला कि 20-25 निपटा दिए इजराइल ने। इजराइल को खबर मिली यहां पे बंदा है, यहां पे इसका कमांडर है, मारो, मारा, खत्म हो गया, राइट। अब इन्होंने जानबूझ के ऐसी जगह मीटिंग रखी जहां पे इनोसेंट लोग भी हैं। इनोसेंट लोग जहां पे हैं, अब ये लोग जब इजराइल के ऊपर फायर करेंगे, जाहिर सी बात है इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, और जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, दे विल इंश्योर कि अगर हमें मरना ही है तो कम से कम ऐसी जगह मरें जहां पे 4-5 बच्चे, 20-15 औरतें, उनको चोट लगे या उनकी जान चली जाए। तो दोस्तों, इनका कहना है कि यहूदियों ने मार दिया बच्चों को। नहीं, यहूदियों ने नहीं मारा, तुमने मारा है, हमास ने मारा है, हिजबुल्लाह ने मारा है। अगर तुम इतने बड़े मुजाहिद हो, इतने बड़े गाजी हो, तो खुल के आके लड़ो ना सामने। ये चूहों की तरह नॉन कॉम्बैटेंट्स के पीछे चुप, अरे शेर के बच्चे बनो, आगे आके लड़ो। कभी चूहे जैसे टनल में छुप जाते हैं, कभी ये करते हैं, तो अच्छा हुआ, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस IDF। 4 मिसाइल मारी हैं, बिल्डिंग ही कलेप्स हो गई, नीचे दब के खत्म हो गए। अब इजराइल ने बोला कि तुम चू 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 करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिजबुल्लाह कहता है कि अक्टूबर 7 जो हमास ने अटैक करा था, तब से 483 हिजबुल्लाह वाले मारे गए हैं। और दोस्तों, इसमें से 483 में मुझे लगता है पेजर वेजर वाले कांड के बाद भी इजाफा इसमें हुआ है इस नंबर पे, या उसको जोड़ के बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पेजर फटने से या वॉकी टॉकी फटने से या और भी कई सारी चीजें फटी हैं, उसके फटने से जितने लोग मरे ना मरे, चोटिल इतने हुए हैं कि अब वो नहीं लड़ सकते जीवन भर। किसी ने पेजर पकड़ा, उसका हाथी उड़ गया, अब हाथी नहीं है उसके पास तो क्या लड़ेगा वो। किसी का मिड सेक्शन उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया, अब वो जिंदा तो हैं
लेकिन वो किसी काम के नहीं है। और ऐसी हजारों के तादाद में हिजबुल्लाह वाले हैं जो पेजर अटैक के बाद फंस गए थे। अच्छा, रदवान फोर्स का कमांडर था इब्राहिम अकील। ही वॉज वॉन्टेड बाय द यूएस। इसके ऊपर 7 मिलियन की बाउंटी रखी थी, $7 मिलियन की। 1983 में रदवानी था जिसने लेबनान में कई 100 अमेरिकन को मार दिया था अटैक में, और उसको ग्रेट जिहादिस्ट लीडर करके बोल रहे हैं हिजबुल्लाह वाले कि मर गया, ये शहीद है, वहीद है, ये सब है ड्रामा जो इनका होता है, वो सब ड्रामा कर रहे हैं। पर मैं फिर कहता हूं आईडीएफ बहुत बढ़िया करा, आपने 4 मिसाइल मारी, आपको 40 मारनी चाहिए थी। अच्छा, इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने यह बोला है कि लेबनान ने 150 रॉकेट फायर करे। ये कत्यूशा रॉकेट्स विच आर ओरिजिनली रशियन रॉकेट्स, ओरिजिनली अब 10 कंट्रीज बनाती हैं, तो ये सोचने वाली बात नहीं कि कत्यूशा रॉकेट इसका मतलब रशिया ने सप्लाई करा है, नहीं। कत्यूशा रॉकेट्स ईरान भी बनाता है, ये आए हैं ईरान से, ये जिन्होंने रॉकेट फायर करे हैं। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई एज यूजुअल, और इन्होंने 150 रॉकेट फायर करे हैं लेबनान से इजराइल के अंदर। कुछ नहीं हुआ इजराइल को, थोड़ा बहुत कुछ डैमेज खिड़कियां खड़की होंगी, इसके अलावा कोई बंदा नहीं मरा यहां पे। अच्छा, एक और चीज आ रही है कि रिंसन जोज, भैया रिंसन जोज कौन था? ये एक इंडियन है, केरला का रहने वाला है ये बंदा। और रिंसन जोज के बारे में यह खबर आ रही है कि नॉर्टा ग्लोबल लिमिटेड एक कंपनी है, एक्विजिशन किया था रिंसन जोस ने, और रिंसन जोस जो कि ओरिजिनली केरल के रहने वाले हैं, लोग कह रहे हैं इन्होंने मदद करी इजराइल की, ये पूरे पेजर वाले मामले में। तो उसमें एक इंडियन एंगल भी है, देख लो भाई। नॉर्वे का सिटीजन है ये, और ये ओरिजिनली है वायनाड डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, केरला में। ये नॉर्वे चला गया था 10-12 साल पहले, और तब से ये सब इन कामों में लगा हुआ है। तो इजराइलीज की इसने मदद करी है। दोस्तों, मैं 2-3 चीजें बताता हूं आपको, ये बढ़ने वाला है मैटर। ये मैंने चाणक्य डायलॉग्स में भी बताया था, जो मेरा शायद कल रिलीज हुआ था चाणक्य डायलॉग्स, उसमें मैंने बताया था कि ये होगा, ये बढ़ेगा मामला। मैंने मैप पे बताया था ये बढ़ेगा। अब इजराइल इनको ठोकेगा, और इजराइल इनकी भी जमीन लेगा, और नहीं ली है, अगर मंशा नहीं है तो मैं कह रहा हूं ले लो इनकी जमीन। क्योंकि जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया था तब भी कह रहे थे कि इजराइल को मारेंगे, जब तुमने सारी इनकी गाजा पट्टी में जमीनें छोड़ दी थी। मैं अब हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहा, दैट इज लेबनान, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पैलेस्टीन। जब तुमने इनकी गाजा पट्टी में जमीनें छोड़ दी, वेस्ट बैंक में जमीनें छोड़ दी, इनको वो भी हजम नहीं हुआ, इनको घी हजम नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बुरा बनना ही है तो जमीन लेके बुरे बनो, एक्सपैंड करो इजराइल को, और इनको भगाओ वहां से। दे एनीवे डोंट डिजर्व एनी लैंड ऑफ देयर ओन, इनको वहां से भगाओ। यही मैं आईडीएफ को बोलूंगा कि यू नीड टू एक्सपैंड योर टेरिटरीज, यू डोंट हैव इनफ स्पेस टू फाइट अ वॉर। ठीक है ना? इजराइल इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एंड आई वॉन्ट, और ये मेरी मंशा है, इट इज माई डिजायर, नॉट वॉन्ट बट इट्स माई डिजायर, दैट इजराइल ऑल्सो ग्रोज vertically it's pretty large, but horizontally it's small. I want Israel to grow horizontally and occupy more land, right? Especially towards the West Bank area, because one side is the sea. So towards the West Bank area, Israel should expand its territories and just, put your forces there and fight it out, because there is no other way. और कोई रास्ता नहीं है, ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको छोटी सी, ये सारा का सारा फ्रॉड है कि फिलिस्तीन का मामला है और ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है। कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ठीक है? ये सारे के सारे पैलेस्टीनियंस झूठे हैं, मक्कार हैं, दे लाए। ईरान फंडेड मामला है पूरा, और ये जो लड़ाई है यहूदियों की, ये आज से शुरू नहीं हुई है, ये 1400 साल पुरानी लड़ाई है। ये रिलीजियस लड़ाई है, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये पॉलिटिकल लड़ाई है ही नहीं। दिस इज मैंडेटेड बाय स्क्रिप्चर, दिस इज अ रिलीजियस वॉर that is happening. Please understand this is a religious war. और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं रिलीजियस वॉर है इसका, कि इजराइल ने वेस्ट बैंक का एरिया ले लिया और इजराइल ने गाजा पट्टी ले ली, और इसका कोई 2 रुपए का लेना देना नहीं है। जब से इजराइल, मॉडर्न इजराइल स्थापित हुआ है, एंशिएंट इजराइल तो हजारों साल पुराना है, मॉडर्न इजराइल जब से स्थापित हुआ है तब से ये लोग अटैक कर रहे हैं। तब कौन सा इजराइल ने इनकी जमीन ले ली थी? इट वॉज थ्रू अ यूएन मैंडेट दैट इजराइल वॉज, मॉडर्न इजराइल वॉज क्रिएटेड थ्रू अ यूएन मैंडेट। फिर